Hello my dear students, this is Tisar here. Now in this video lecture, we will discuss about the introduction of base. Now base is the topic of unit 2nd chemistry, salt, acid and base. Firstly, we will discuss about the definition of base. Now base means those chemical substance give bitter taste. स्टूडेंट्स, जो केमिकल सब्सटेंस बीटर टेस्ट रखते हैं, बीटर टेस्ट देते हैं, हम उन्हें बोलते हैं बेस. देखिए, ये सिंपल एक जर्नलाइज टर्म है. बीटर इन टेस्ट जो केमिकल सब्सटेंस होंगे वो क्या होते हैं? बेस होते हैं. लेकिन बेस को डिफाइन करने के लिए काफी सारी डेफिनेशंस हैं. लेकिन हम इस वीडियो लेक्चर में 3 टाइप की जो मेन डेफिनेशंस हैं उनको स्टडी करेंगे. देखिए, फर्स्टली जो थ्योरी है, देखिए यहाँ पे 3 थ्योरी पढ़ेंगे हम रिगार्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बेस. फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ए बेस इज ए सब्सटेंस which when dissolved in water gives hydroxyl ion as the ions as the only negative ion in solution. अर्हेनियस जी कहते हैं कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस यदि हम उसको वाटर के अंदर डिसोल्व करें और वो हमारे को OH नेगेटिव आयन मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन दे, तो उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या मानते हैं? बेस मानते हैं अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस. देखिए, कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं. सपोज NaOH, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, यदि हम इसको डिसॉल्व करें वाटर में तो देखिए it will give Na positive aqueous ion and OH negative aqueous ion. देखिए, ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हुआ, इस वजह से NaOH हमारा क्या है? बेस है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट. अनदर एग्जांपल लाइक KOH. KOH means potassium hydroxide. When dissolved into water, it will give K positive aqueous ion and OH negative ion. Now it produce OH negative ion means hydroxyl ion, therefore KOH is a base. Now second theory, or we can say second definition of the base. Now this is given by Bronsted and Lowry. We can say simply this is the Bronsted and Lowry concept. Now according to this concept, a base is a substance that can accept a proton from an acid is called base. Which type of base? This is the Bronsted-Lowry base. Now example NH3
plus H2O. Now NH3 accept a proton. देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन. जो प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे हम बोलते हैं बेस. तो यहाँ पे NH3 मीन्स अमोनिया. देखिए, अमोनिया जो मॉलिक्यूल है उसने H पॉजिटिव आयन को क्या किया, एक्सेप्ट किया. नाउ दैट्स व्हाई इट इज ए बेस. तो क्या हुआ, ये बेस हुआ. तो NH3 is a Bronsted and Lowry base. Ammonia act as a base. Now, third point, or we can say third definition. Third definition, according to a scientist, Lewis. According to Lewis, a base is defined as a substance a base is defined as a substance which can donate a pair of electrons देखिए, बेस वो सब्सटेंस है जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है. तो एग्जांपल देखिए, NH3, दिस इज अमोनिया, रिएक्ट विद H पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव. देखिए, इस एग्जांपल में, इस रिएक्शन में क्या हुआ, NH3 यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है. लोन पेयर मीन्स जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए. तो पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, H पॉजिटिव आयन को, ये जो पेयर है वो क्या डोनेट किया. तो देखिए, NH3 मॉलिक्यूल ने किसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, H पॉजिटिव को. तो अमोनिया यहाँ पे क्या है, एक लेविस बेस है. देखिए, अमोनिया के यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में यूज नहीं हुए. और यहाँ पे जो H पॉजिटिव है, इसका जो ऑर्बिटल है वो क्या है, एम्प्टी है, वेकेंट है. तो ये यहाँ से क्या करेगा, इसके ऑर्बिटल को फिल कर देगा विद इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ऐसे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. तो यहाँ पे जो NH3 मॉलिक्यूल है वो एक लेविस बेस होगा. तो ये था एग्जांपल लेविस बेस का. देखिए, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं. वो इम्पोर्टेंट टर्म है एल्कली. Many times students are confused in base और alkali. देखिए, सबसे पहले स्टडी करते हैं डेफिनेशन. An alkali is a compound which when dissolved in water yield hydroxyl ion. Hydroxyl ion OH negative ions as the only
negatively charged ion। देखिए एल्कलीज क्या होते हैं। एल्कली एक कंपाउंड है जिनको वाटर में क्या करते हैं हम डिजोल्व करते हैं और दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन। जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे जो वाटर में क्या हो जाए डिजोल्व हो जाए तो हम उनको क्या बोलते हैं एल्कली बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें एल्कलीज। एल्कलीज मीन्स soluble बेस। देखिए एग्जाम्पल है NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एल्कलीज और वी कैन से आल्सो बेस। तो देखिए क्या डिफरेंस है मेनली बेस में और एल्कलीज में। देखिए जो बेस होते हैं नॉट soluble in water are not alkalis। देखिए जो बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो वो एल्कलीज नहीं है। वो बेस तो हैं लेकिन जो बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते वो एल्कलीज नहीं होते, वो बेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल जैसे आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, आपके पास लेड ऑक्साइड है। देखिए ये किस नेचर के हैं, ये बेसिक नेचर के हैं। मीन्स PbO CuO ये बेसिक नेचर के हैं लेकिन ये वाटर में डिजोल्व होने पे OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करते। देखिए यदि हम कॉपर ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। दैट्स वाई ये एल्कलीज नहीं है। तो क्या ये बेस है? वो बेस जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते और OH नेगेटिव आयन नहीं देते, हम उन्हें क्या बोलते हैं? बेस, नॉट एल्कलीज। एल्कलीज वो होते हैं जो बेस पानी में क्या हो जाते हैं? सोल्यूबल हो जाते हैं और OH नेगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एल्कलीज। अब हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। नाउ बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिस है स्ट्रेंथ ऑफ बेस, मींस बेस स्ट्रॉन्ग है या बेस क्या है? वीक है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द base as concentrated and dilute। देखिए सेकेंड टाइप की जो क्लासिफिकेशन है इट इज डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड बेस। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन the basis of acidity of base। नाउ बेस को हमने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, तीन कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया। बेस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस एज स्ट्रॉन्ग, मीन्स बेस क्या है?
स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड पे, और थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। देखिए फर्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो है क्लासिफिकेशन स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। तो फर्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं? bases which undergo almost complete dissociation. Complete dissociation in aqueous solution and produce a high concentration of hydroxyl ions, means OH negative ions in solution, are called strong base. देखिए एग्जाम्पल करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के। NaOH, KOH। देखिए जैसे ही हम NaOH को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, मीन्स डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, OH नेगेटिव आयंस में। कंप्लीटली डिसोसिएशन, जिसमें क्या होता है कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है, तो हम उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और देखिए जो pH वैल्यू है पावर ऑफ हाइड्रोजन्स मीन्स अप्रोक्सीमेटली 14। देखिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो बेस होगा जिसका pH वैल्यू क्या हो 14 हो, तो हम उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट है वीक बेस। देखिए वीक बेसिस क्या होते हैं? जो पार्शली आयनाइज होते हैं, मीन्स कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। बेसिस विच अंडरगो partial dissociation in aqueous solution and produce a low concentration of hydroxyl आयंस, जो लेस अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस क्या करे प्रोड्यूस करे इन सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, तो उसे बोलते हैं हम वीक बेस, आर कॉल्ड वीक बेसिस। देखिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं वीक बेसिस के। जो एग्जाम्पल हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
MgOH twice. Now these are the example of weak base. Ammonium hydroxide, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो यदि हम MgH2O को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये पार्शली क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं अपने आयंस में, OH नेगेटिव आयंस। दैट्स वाई दिस इज द वीक बेस। देखिए इन्हें वीक बेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, जो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन होते हैं वो कम होते हैं, मीन्स ये पार्शली आयनाइज होते हैं। दैट्स वाई दीज आर द वीक बेस। नाउ सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एल्कली। concentrated alkalis और वी कैन से बेस। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स जिसमें जो परसेंटेज है बेस की वो क्या होगी, ज्यादा होगी एक्वस सॉल्यूशन में। देखिए एन एल्कली हैविंग a relatively high percentage of alkali in its aqueous solution। तो देखिए यदि एक्वस सॉल्यूशन में एल्कली की परसेंटेज ज्यादा है, मीन्स एक कंटेनर है, उस कंटेनर में जो एल्कली है और वाटर की परसेंटेज कम है और एल्कली की परसेंटेज हाई है। वाटर की परसेंटेज यदि लो है और एल्कली की परसेंटेज हाई है तो इस बेस को, इस एल्कली को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलीज और कॉन्सेंट्रेटेड बेस। देखिए सेकंड डाइल्यूट। देखिए डाइल्यूट एल्कलीज क्या होगा, रिवर्स होगा, मींस अपोजिट होगा कॉन्सेंट्रेटेड का। एन एल्कलीज, जिस एल्कली की वी कैन से सिंपली एन एल्कली हैविंग a relatively low percentage of alkali in its aqueous solution। देखिए यदि हम एक कंटेनर लें और उस कंटेनर में बेस का सॉल्यूशन लें, मींस एल्कली और वाटर, तो यहाँ पे जो एल्कली है इसकी जो परसेंटेज है वो क्या है, लो, ये लो है, और वाटर क्या है, हाई है। यहाँ पे क्या था, एल्कली क्या था, हाई था, और वाटर क्या था, लो अमाउंट में। तो यदि एल्कली लो अमाउंट में है वाटर में तो वो होगा डाइल्यूटेड एल्कली और वी कैन से डाइल्यूट बेस। तो देखिए थर्ड जो टाइप्स है, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। नाउ फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द एसिडिटी ऑफ बेस। देखिए एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, हाइड्रोक्सिल आयन मीन्स
OH negative ions produced by the dissociation of one molecule of the base in its aqueous solution is called its acidity। देखिए, एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स कि यदि हमारे पास एक मॉलिक्यूल बेस का है, वो एक OH नेगेटिव आयन देगा, तो उसे बोलते हैं हम मोनो एसिडिक बेस। मीन्स एसिडिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ OH negative ion produced by one molecule of a base in water is called acidity। फर्स्ट है मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस को डिफाइन करेंगे। बेस इज which dissociate in aqueous solution to produce one hydroxyl ion means OH negative ion per molecule of the base। देखिए, यदि एक मॉलिक्यूल बेस का ओनली सिंगल OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, तो हम उसे बोलते हैं आर कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस। एग्जाम्पल देखते हैं मोनो एसिडिक बेस के। सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया, यदि हम एक मॉलिक्यूल NaOH की बात करें, तो एक मॉलिक्यूल एक सिंगल मीन्स OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। दैट्स वाई इट इज मोनो एसिडिक बेस। अनदर एग्जाम्पल KOH। देखिए, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। देखिए, यहाँ पे भी KOH ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ KOH प्रोड्यूस वन OH नेगेटिव आयन। दैट्स वाई इट इज मोनो एसिडिक बेस। सेकेंड है डाई एसिडिक बेस। देखिए, फर्स्ट हमारा था मोनो एसिडिक बेस, सेकेंड है डाई एसिडिक बेस। नाउ ये कौन से बेस होंगे? बेसिस which dissociate in aqueous solution to produce two means दो हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन मीन्स OH नेगेटिव आयन पर molecule of the base are called
डाई एसिडिक बेस। देखिए एग्जाम्पल डिस्कस करें, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक्वस एंड 2 OH नेगेटिव आयंस आर प्रोड्यूस। देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल ने हमारे को कितने OH नेगेटिव आयन दिए, 2 OH नेगेटिव आयन। दैट्स वाई दिस इज द डाई एसिडिक बेस। अनदर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2 पॉजिटिव 2 OH नेगेटिव। देखिए यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है वो 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है। इट्स मीन्स जो हम एसिडिटी की बात करें, एसिडिटी ऑफ दीज बेस इज 2। इनकी जो एसिडिटी है वो कितनी है, 2 है। अब बात करते हैं जो थर्ड टाइप मीन्स ट्राई एसिडिक बेस। देखिए जो ट्राई एसिडिक बेस हैं which dissociate in aqueous solution to produce 3। यहाँ पे क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सिल आयंस पर molecule of the base are called tri-acidic base। देखिए यदि एक मॉलिक्यूल बेस का प्रोड्यूस करता है 3 हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन तो हम उसे बोलते हैं ट्राई एसिडिक बेस। एग्जाम्पल की बात करें, AlOH मीन्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड dissolve into water, it will give Al3 positive aqueous ion and 3 OH negative ion। देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, 3 प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से इस मॉलिक्यूल की, इस बेस की जो एसिडिटी है वो कितनी होगी, 3 होगी। तो ये थे कुछ टाइप्स बेसिस के जिनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ बेस। नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू।